दोस्तों, हाल ही में ही डीआरडीओ ने एक ऐसी मिसाइल को बनाना शुरू कर दिया है जिसके आ जाने के बाद हमारी फ्रांस के ऊपर से निर्भरता पूरी तरीके से खत्म हो जाएगी। दरअसल इस समय डीआरडीओ ने NASM-MR एंटीशिप मिसाइल को बनाना शुरू कर दिया है। NASM-MR एंटीशिप मिसाइल की मदद से हम फ्रांस की एक्सोसैट SM-39 मिसाइल को पूरी तरीके से रिप्लेस करने वाले हैं। इस समय हम फ्रांस की एक्सोसैट SM-39 मिसाइल का इस्तेमाल अपनी कलवरी क्लास की पनडुब्बियों के अंदर करते हैं, लेकिन इस मिसाइल की रेंज केवल 50 किलोमीटर के आसपास ही है। लेकिन जो डीआरडीओ की तरफ से NASM-MR मिसाइल का एंटीशिप वर्जन बनाया जा रहा है, इस मिसाइल की रेंज 250 किलोमीटर के आसपास होने वाली है और इस मिसाइल के अंदर हम हाई एक्सप्लोजिव वॉरहेड को लगा सकेंगे, जिसकी मदद से हम काफी आसानी से दुश्मन देश के बड़े से बड़े जंगी जहाजों को भी कुछ ही सेकंडों के अंदर तबाह कर सकेंगे। इस समय इस एक्सोसैट SM-39 मिसाइल का इस्तेमाल हम अपनी पनडुब्बी में लगी 533 mm की टॉर्पेडो ट्यूब की मदद से फायर करते हैं और आने वाले समय में हम अपनी NASM-MR मिसाइल को भी इन्हीं टॉर्पेडो ट्यूब की मदद से फायर करेंगे और ये मिसाइल भविष्य में फ्रांस ओरिजिन की मिसाइल को पूरी तरीके से रिप्लेस कर देगी। साथ में एक अपडेट हमारे गाइडेड पिनाका को लेकर भी आया है, जहां पर बताया गया है कि हमारी सेना 21 अक्टूबर को गाइडेड पिनाका के ट्रायल्स को पोखरण के अंदर शुरू करने वाली है। साथ में अब से कुछ ही घंटों पहले ईरान, इजराइल और अमेरिका को लेकर एक ऐसा अपडेट आया है जिसको देखकर आप भी पूरी तरीके से हैरान होने वाले हैं। दरअसल हाल ही में ही ईरान की तरफ से इजराइल को खुली धमकी दी गई है और इस धमकी के दौरान ईरान के सुप्रीम लीडर AK-47 गन को लेकर आए थे और इनकी तरफ से बोला गया है कि इजराइल हमसे ज्यादा दिनों तक और नहीं बच पाएगा और इस समय जो अमेरिका और इजराइल ईरान की ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाने के लिए प्लानिंग कर रहे हैं, अगर ये दोनों ही देश ऐसा कुछ करते हैं तो हम भी इजराइल की ऑयल फैसिलिटी को निशाना बनाएंगे और अगर ऐसा होता है तो इस रीजन में बहुत ही ज्यादा इंस्टेबिलिटी आ जाएगी। अचानक से ही हमको ये देखने को मिलेगा कि कच्चे तेलों के दाम अचानक से $200 प्रति बैरल के हो जाएंगे, जिसकी वजह से भारतीय इकोनॉमी पर भी निगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। साथ में ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से यह भी बोला गया है कि जो हमने इजराइल के ऊपर 180 बैलिस्टिक मिसाइलों से हमला किया था, ये तो केवल एक छोटा सा हमला था। इस हमले को हमने 2 प्रॉमिस 2 ऑपरेशन नाम दिया है और अगर इजराइल और अमेरिका हमारे ऊपर हमला करते हैं तो उस कंडीशन में हम 2 प्रॉमिस 3 ऑपरेशन को भी अंजाम दे सकते हैं। साथ में ईरान की तरफ से एक वीडियो को भी रिलीज किया गया है जिसमें ईरान की तरफ से दिखाया गया है कि हमने इन्हीं बैलिस्टिक मिसाइलों की मदद से इजराइल के ऊपर हमला किया था और इन मिसाइलों के ऊपर ईरान रेवोल्यूशनरी गार्ड की तरफ से यह भी लिखा गया था कि ये हिजबुल्लाह की मौत का जवाब है। साथ में ईरान के सुप्रीम लीडर की तरफ से यह भी बोला गया है कि जो 7 अक्टूबर को इजराइल के ऊपर हमास ने हमला किया था, जिसमें इजराइल के 1200 लोगों की जान चली गई थी, ये हमला हमास ने इजराइल के ऊपर बिल्कुल सही किया था।